कौम के नौजवानों ये जानना चाह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो कितने दिनों के बाद में पीवी नरसिम्हा राव दक्कन मेडिकल कॉलेज के अफिलिएशन की फाइल पर साइन किया। तो ये भी तो बताना चाहिए लोगों को, नौजवानों को मालूम होना, वरना तो नौजवानों को ये भी मालूम होना कि अमान हॉस्पिटल का किस्सा भी मालूम होना, नौजवानों को ये भी मालूम होना कि एक बस के कंडक्टर जो टिकट बेचता था एक एक रुपए आटा ठाने में, ये सालार मिल्लत मरहूम मेरे सदर ने जो है सो असेंबली को पहुंचा दिया। बीजेपी का आरएसएस का दलाल है, ये कंफर्म है। तेरी वालिद मोहतरम भी यही करे थे, तुम लोग भी भाया पूरे उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में हैबिट्स पर नमाज जो पढ़े थे उनको इतनी सख्त सजा दी गई थी कि उनको जो है ताड़ा के तहत तकरीबन 3 महीने जेल के अंदर रखे थे या नहीं रखे। आप अपने वालिद के कारनामों पर शर्मिंदा है या नहीं है? तो जो है सो आपके भी भाई को जो है सो टाटा और कोटा लगाया जा रहा था, यही मेरे मरहूम सदर थे जिसे टाटा और कोटा लगाने से बचाया गया। अगर मैं ये गलत बोल रहा हूँ तो साबित करके बता दो। अल्लाह जिसके सर पे हाथ रख देता, अल्लाह जिसके सर पे सरदारी देता, बाखूबी उन्हें सलाहियत देख के देता। तुम जैसे नाकारा 2 रुपए के जो है सो नमक हराम, कल भी तुम्हारे वालिद साहब नमक हरामी करे थे, तुम भी वही है। तो बोलना है तो बहुत सोच समझ के बोलना। मजलिस का वर्कर भी मुंह में जबान रखता है और मजलिस का वर्कर कैसा है तेरे को भी मालूम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद अजहर, आपका छोटा भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक छोटा सा वर्कर, आपके सामने चंद बातें अर्ज करने के लिए आया हूँ। कल एमबीटी का दलाल जो अमजदुल्ला खालिद, जो अपने आप को स्पोक पर्सन बताता है, जाहिल, कल बोल रहा था कि एक वीडियो में बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा था मरहूम सदर अली जनाब सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब के बारे में, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में, बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से लेकर आज तक के हालात जो है सो नौजवान नस्ल को भी मालूम होना बोलकर एक वीडियो बनाया कौम को गुमराह करने के लिए। या आरएसएस का दल्ला। तो मैं उसको बताना चाहता हूँ, तू पहले तो मुसलमान ही नहीं है, तू हम में से नहीं है। इसलिए कि जो है सो सालार ने जब कलाम पाक उठाकर जब खाया था, तो अगर ईमान वाला जो रहता तो उस पर यकीन कर लेता। दूसरी चीज, तू ईमान वाला नहीं है, तू बीजेपी का आरएसएस का दलाल है, ये कंफर्म है। तेरी वालिद मोहतरम भी यही करे थे, तुम लोग भी भाया पूरे उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। तो मैं भी ये बताना चाहूंगा कि जब कलाम पाक उठाए थे तो उसके बाद किसका हशर क्या हुआ। देखो आज सब वो जो है सो कारपोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, तुम अपने घर की अपनी खवातीन की तक सीट नहीं बचा सके, वहाँ खुद को नहीं जिता सके, अपनी खवातीन को नहीं जिता सकते। इसलिए कि अल्लाह ताला का तुम पर अल्जाब नाजिल है। इसलिए कि जब सालार मिल्लत ने जब कहा था जो गलत है उनकी बर्बादी होंगी, बल्कि तो बेशक तुम लोग की बर्बादी और तुम लोग गुमराही के रास्ते पे है। अगर चाहे तो तौबा कर ले सकते, लेकिन वो भी सलाहियत तुम लोगों में नहीं है। तो मैं बता दूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई एमएलए और 2 एमपी और कई सौ कारपोरेटर है इंडिया के अंदर। तुम लोग खुद की भी नहीं जिता सकते, लेकिन आरएसएस के दल्ले बनकर, आरएसएस के तलवे चाटने के, पैसे लेने के, जो सो कौम को गुमराह करने के एजेंट्स, जो अमजदुल्ला खालिद जिसका नाम है, एक चड्डी गैंग बनाकर कौम को गुमराह कर रहे हैं। तो रही बात सदर मोहतरम की, तो ये भी तो बताना चाहिए लोगों को, नौजवानों को मालूम होना, वरना तो नौजवानों को ये भी मालूम होना कि अमान हॉस्पिटल का किस्सा भी मालूम होना, नौजवानों को ये भी मालूम होना कि बस के कंडक्टर जो टिकट बेचता था एक एक रुपए आटा ठाने में, ये सालार मिल्लत मरहूम मेरे सदर ने जो है सो असेंबली को पहुंचा दिया। लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए, एक लकड़ी की टाल वाले को जो है सो असेंबली के अंदर मुसलमानों का लीडर बनाकर पहुंचा दिया। लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए रॉडी शीटरा कौन है, किसका खानदान है रॉडी शीटर। लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि जो है सो सूदखोर कौन है। लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए चार मीनार बैंक का पैसा कौन खाते थे। लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि शराबखोर कौन है, शराबी कौन है। लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए फिरका परस्त ताकतों के आगे घुटने टेक कर जो है सो इत्तेहाद को तोड़ने का सौदा किसके वालिद ने किया था। लोग ये बखूबी हैदराबाद की आवाम जानती है और बड़े भी जानते हैं, सबको मालूम है, और किसका अंजाम क्या हुआ वो भी मालूम है। लोगों के सामने बेबस होकर फिरका परस्त ताकतों के आगे अपना सौदा करे थे। और रही बात टाटा की, कोटा की, तो जो है सो आपके भी भाई को जो है सो टाटा और कोटा लगाया जा रहा था, यही मेरे मरहूम सदर थे जिसे टाटा और कोटा लगाने से बचाया गया। अगर मैं ये गलत बोल रहा हूँ तो साबित करके बता दो। नहीं, ये तुम में हिम्मत नहीं है, बस आएंगे कौम को गुमराह करेंगे, 4 नाकारा बातें करेंगे कौम को तोड़ने का, और जो है सो एक जज्बाती बातें लेकर
मस्जिद के ताल्लुक से लाकर जो है सो फिरका परस्त ताकतों के हाथ मजबूत करना, एक क़यादत को तोड़ना, लोगों को गुमराह करना, एक मजबूत क़यादत के आगे इल्ज़ाम लगाना, ये तुम्हारे वालिद भी यही मिशन पे थे, आज तुम भी यही मिशन पे, कुछ होने जाने वाला नहीं है। अल्लाह जिसके सर पे हाथ रख देता, अल्लाह जिसके सर पे सरदारी देता, बाखूबी उन्हें सलाहियत देख के देता। तुम जैसे नाकारा 2 रुपए के जो है सो नमक हराम, कल भी तुम्हारे वालिद साहब नमक हरामी करे थे, तुम भी वही है। जमात ने मौका दिया, इज्जत दी, दौलत दी, शोहरत दी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टिकट दिया, असेंबली तक पहुंचाया, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग फिरका परस्त ताकतों से मिलकर इत्तेहाद तोड़ने की कोशिश करे। बल्कि मैं कहूंगा अपने जमीर का सौदा कर कर, अपने घुटने टेक कर कौम को, तो अब तुम लोग कहाँ के मुसलमान हुए रे भाई? मेरे को ये बोल अमजदुल्ला खालिद, तेरी जो है सो तू जब अगर खायदीन को बोलेंगा तो हम भी मरहूमों को बरोबर बोलेंगे। तू मरहूमिन की बात लाकर इल्जामा लगाएंगा, माजी में भी तुम लोग वही कर रहे थे, अभी भी वही कर रहे हैं, तो लिहाजा मजलिस का वर्कर भी मुंह में जबान रखता, तुम लोग की असलियत मंजर आम पे लाके ही छोड़ेंगा। और लिहाज जब खत्म हो जाएंगे अमजद, तो बोलना है तो बहुत सोच समझ के बोलना। मजलिस का वर्कर भी मुंह में जबान रखता है, और मजलिस का वर्कर कैसा है तेरे को भी मालूम है। तो लिहाजा बाबा जो बोलना सोच के बोलना, बड़ी समझदारी से बोलना। सुना बेटा अमजद, लोगों को गुमराह न को कर। पर जो है सो रही बात डेक्कन मेडिकल कॉलेज की, तो अल्लाह जिसको इज्जत देना है बरोबर देता। तुम ना कौम का सौदा करे रे, कौम का सौदा करने वाले बाबा भी तुम्हारे जो है सो घुटने टेक दिए थे फिरका परस्त ताकतों के आगे, मजलिस को तोड़ने के लिए। कुछ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है और रहेगा। तुम लोग पापियां, हरामियां, नमक हलाला कब तक रे दलाली करेंगे? शुक्रिया, खुदाफिज।